जय गुरुदेव। नमस्ते मित्रों। अष्टमी पे या नवमी पे आप हवन करना चाहते हैं और आपको ब्राह्मण देव नहीं मिल पा रहे हैं और आप स्वयं करना चाहते हैं, उसकी संक्षिप्त विधि किस तरह से होती है, मैं वो आपको उसकी जानकारी देना चाहता हूँ। आपको सबसे पहले, अगर आपके पास हवन कुंड है तांबे का बना हुआ, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो ईंटों का भी आप बना सकते हैं। हवन कुंड के बाद आपको लकड़ियाँ रखनी कुछ थोड़ी सी, एक नारियल का गोला रखना है, पान का पत्ता लेना है, गोबर का कंडा लेना है गाय के, कपूर रखना है और पंचमेवा आपके पास होना चाहिए। हवन सामग्री आपके पास शुद्ध घी होना चाहिए। अगर आपके पास स्त्रुआ है तो नहीं तो आप चम्मच से भी कर सकते हैं। पुष्प चाहिए, रोली चावल चाहिए आपको, पीली सरसों, काले तिल और गुग्गल आपको अपने पास रखनी है। आप घी का दीपक जला लिए एक तरफ और एक तरफ धूप जला लीजिए। प्रोक्षण पात्र एक मिट्टी के दीपक में थोड़ा सा जल डाल करके अपने हाथ के बाईं तरफ रखिए उसको, इसको प्रोक्षण पात्र कहेंगे। अब सबसे पहले सर्वप्रथम आपको पुष्प और चावल हाथ में लेकर के और अपने गुरु का जो मंत्र है या गुरु दीक्षा लिए गुरु मंत्र को आपको करना है। वो करने के बाद अब उस गुरु मंत्र पढ़ने के बाद उस अक्षत और चावल को नीचे जमीन पे छोड़ देंगे। पुनश्च आपको चावल और पुष्प हाथ में लेने हैं। अपनी कुल देवी का नाम लेना है। ओम कुल देवीभ्यो नमः अगर नाम आता है तो ओम कुल देवीभ्यो नमः, उसके पश्चात नाम लेकर के और नमः करके उनको रहने पर चावल पर पुष्प छोड़ दें। सभी देव को मन ही मन प्रणाम करना और उनसे आज्ञा लेनी है कि मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ, वो सुचारू रूप से चलता रहे, उसका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। कुमकुम हाथ में लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा यज्ञ कुंड के मध्य में कुमकुम चावल छोड़ देंगे, थोड़े से पुष्प आप उसमें डाल देंगे। हम यज्ञ देव की पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कुंड की पूजा करने जा रहे हैं। आपको लेना है थोड़ा सा कपूर, उस कपूर को यज्ञ कुंड के मध्य में थोड़ा सा कपूर आपको छोड़ना है। कपूर डालने के बाद आप उसको माचिस से प्रज्वलित कर दीजिए। सर्वप्रथम आप गोबर के कंडे को इसके ऊपर स्थापित कर दीजिए और ये जलता रहेगा। तो घी की आहुतियां देनी 3 गणेश के दिन। ओम गण गणपति नमः स्वाहा, ओम गण गणपति नमः स्वाहा, ओम गणपति नमः स्वाहा, इदम गणपति इदम नमो करके एक बूंद आपको जो अपने पास में प्रोक्षण पात्र रखना है उसमें डालना है। उसके बाद अग्नि का नाम लेके अग्नि की आहुति देना, ओम अग्ने स्वाहा। फिर ओम अग्ने स्वाहा करके के बाद एक बूंद आपको प्रोक्षण पात्र में एक बूंद डालना हो, इदम नमः अग्ने इदम नमः। ये आहुतियां देने के बाद आप लकड़ी का टुकड़ा भी इसके मध्य में रख सकते हैं या गोबर का और कंडे हो तो वो रख सकते हैं। लकड़ी का टुकड़ा में आपने जो मंत्र ले रखे, गुरु मंत्र जो ले रखे हैं, तो गुरु मंत्र की आहुति दे सकते हैं। तो उसके पूर्व आपको 9 ग्रह की आहुति, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, इन सब ग्रहों की आहुतियां दे करके एक एक बूंद आपको आहुति देने के बाद एक एक बूंद आपको इस प्रोक्षण पात्र में डालनी है। फिर आपको जो मंत्र आपने दुर्गा के जो भी मंत्र 9 दिन तक आपने जपे हैं, चाहे काली के हो या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा नवाण मंत्र हो या ओम धूम दुर्गा नमः, उस मंत्र की आहुतियां आपको इस विधि से डालनी है। उंगली को इस प्रकार रखना है आपको, सामग्री को अपने दोनों उंगली के मध्य में रख के उसको धीरे से ओम धूम दुर्गा नमः स्वाहा करके आपको ये आहुतियां छोड़ देंगे। अगर आपने श्री की आहुति देनी है तो आपको खीर बनानी है। खीर के अंदर पंचमेवा आपको डालना है और श्री सूक्त के पाठ पढ़ते हुए आपको इसकी आहुति हवन कुंड में डालनी है। उसके 16 मंत्र है, 16 मंत्रों से आपने जो खीर बना रखी है उसमें जो पंचमेवा डाले उनसे आपको आहुति देनी है। वो आहुति देने के बाद आप चाहे तो घी की आहुति पुरुष सूक्त पढ़ करके वो भी आप कर सकते हैं अगर देना चाहें। ये पूर्ण होने के बाद आपको काले तिल, पीली सरसों और गुग्गल को थोड़ा शुद्ध घी में डाल करके और हनुमान जी हन हनुमते रुद्रात्मक हुम फट मंत्रों से आहुति देनी है। ये करने के बाद अगर आपके पास और भी समय है तो आप पुनश्च भैरव की आहुतियां भी गुग्गल और शुद्ध घी से मिला करके भैरव की आहुतियां भी डाल सकते हैं। और आपको लगता है कि किसी तरह की नेगेटिविटी है किसी व्यक्ति पे या घर में, तो आपको पीली सरसों हाथ में लेनी है, पूरे घर में घूम करके उस पीली सरसों को मुट्ठी में रख के पूरे घर में घूम करके और अग्निकुंड में छोड़ दें। या जो व्यक्ति विशेष है उसके ऊपर है तो पीली सरसों काले तिल हाथ में रख के व्यक्ति विशेष के ऊपर से 7 बार घुमा करके और यज्ञ कुंड में छोड़ सकते हैं। इसके उपरांत आप या तो गोले से पूर्णाहुति करें, इसकी नारियल का गोला, लेकिन गोला आपके पास उपलब्ध नहीं है तो पूजा की सुपारी ले, पान के पत्ते के ऊपर लपेट करके और आपको घी लगा करके और पूर्ण मतलब मंत्र पढ़ते हुए, पूर्णाहुति का पूर्ण पत्र पढ़ते हुए आपको इसकी आहुति देनी है।
सारे कार्य होने के बाद जो प्रोक्षण पात्र है और उसमें आपने जो एक एक बूंद आपने घी डाल रखा है, उस घी को अपने हाथ में लेकर के दोनों हाथों को यूं मसलना है आपको, और अपने शरीर पे, मुख पे आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, अपने हृदय पे लगा लीजिए। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद आपको माँ से क्षमा याचना करनी है। हो सकता है यज्ञ में किसी तरह का मंत्र आपको पढ़ने में त्रुटि हो गई हो, आपका ध्यान बटा या सामग्री पूर्ण ना हो, तो पुष्प और चावल हाथ में लेकर के मन ही मन आंखें बंद करके माँ से प्रार्थना करनी है कि आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चेम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु में। ये करते हुए मन ही मन प्रार्थना करनी कि मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करें, और जो मैंने आपसे पूजा का कर्म किया उसका लाभ मुझे प्राप्त हो। और माँ को माँ प्रणाम कर ये पुष्प सामग्री आप नीचे छोड़ दीजिए।